बेटी दुखी होकर घर से चली जाती है और स्कूल की तरफ देखकर रोने लगती है। वह घूमते घूमते होते हुए एक नदी के किनारे पर पहुंच जाती है। वह देखती है कि वहाँ एक बच्चा पढ़ रहा होता है। अरे काश मेरे पास भी किताब और पेंसिल होते तो मैं भी पढ़ लेती। क्या भैया तुम मुझे पढ़ा दोगे? अरे नहीं नहीं, मेरे पास नहीं, मैं नहीं पढ़ा सकता क्योंकि मैं अपनी पेपर की तैयारी कर रहा हूँ। मीठी की बेटी रोने लगती है और उससे फिर से बहुत तेज वहाँ एक हवा आती है और एक जादुई पेंसिल मीठी की बेटी के आगे आ जाती है। अरे ये पेंसिल किसकी है? अरे किसी की भी हो, ये मेरे पास आई है, मैं इसे घर ले जाती हूँ और मैं इसे खूब मन लगाकर पढ़ाई करूँगी जैसे ये कर रहा है। मीठी की बेटी फिर बोलती है, अरे भाई मुझे थोड़ा बहुत तो पढ़ा दोगे क्या? अरे अभी मेरी तैयारी करनी है, पेपर है, तुम कुछ दिन बाद मेरे पास आना तब मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास तो समय नहीं है। मीठी की बेटी वहाँ से जाती है उड़ती हुई। वह बेचारी इधर उधर घूमती है कि काश मेरे पास एक कॉपी और थोड़ी बहुत एक किताब भी होती तो मैं अपना पढ़ाई कर लेती। वह ये बात सोच ही रही होती है, फिर बोलती है कि क्यों ना मैं माँ को ये सारी बातें बताती हूँ। वह इधर उधर घूमते हुए घर की तरफ निकल जाती है। माँ, माँ, अरे हाँ मेरी बेटी, क्या हुआ? अरे माँ देखो, क्या हुआ बेटी? देखो माँ, जब मैं यहाँ से नदी के किनारे गई तो मुझे वहाँ ये पेंसिल मिली। अरे हाँ बेटी, ये तो कोई जादुई पेंसिल लग रही है। तभी मिट्टी की बेटी ने उसे एक कॉपी मांगी तो पेंसिल ने झट से कॉपी दे दी। मिट्टी की बेटी बोलती है, अरे जादुई पेंसिल, मुझे कुछ किताबें भी दो जिससे कि मैं पढ़ सकूं। मिट्टी की बेटी किताबें मांगती है और ढेर सारी किताब कॉपियां उसके पास आ जाती है। वह जादुई पेंसिल को देखकर बहुत ही खुश होती है और वह अपने लिए एक प्यारा सा बैग भी मंगाती है। तभी मिट्टी अपनी बेटी से बोलती है, बेटी कभी इसका गलत उपयोग मत करना, जब भी उपयोग करना तो इसे अपनी अच्छाई के लिए ही करना, कभी गलत काम के लिए इसका प्रयोग मत करना। हाँ ठीक है माँ, बिल्कुल। मेरे लिए एक प्यारा सा बैग भी आ गया माँ, देखो ये बहुत अच्छी पेंसिल है। अब पेंसिल मेरे लिए खाने के लिए भी कुछ दे दो, मैं और मेरी माँ 2 दिन से भूखे हैं। मीठी की बेटी और मिट्टी बड़े प्यार से खाना खाती है और वह सुबह होते ही स्कूल के लिए चली जाती है। मीठी की बेटी का जन्मदिन होता है तो वो पेंसिल से ढेर सारा खाना मंगवाकर सभी गरीबों में खाना बांटती है। कालू कौआ को ये बात रास नहीं आती और वह, अरे मीठी के पास इतना पैसा कहाँ से आया कि उसकी बेटी तो गरीबों को ही खाना खिला रही है, जरा जाके देखता हूँ। जब ही मीठी की बेटी पेंसिल से बोल रही होती है, अरे पेंसिल मेरे लिए खाना दो। अरे तो ये सब हो रहा है। कालू कौआ उस पेंसिल को लेकर अपने घर की तरफ निकल जाता है और सोचता है, वाह क्या बात है, आज इसकी जादुई पेंसिल मेरे हाथ लग गई। अरे जादुई पेंसिल मेरे लिए ढेर सारा सोना दो। वह बहुत ही मक्कार था, वह सभी को परेशान करता था और वह अमीर होना चाहता था। पेंसिल ने ढेर सारा सोना कालू कौआ को दे दिया। अरे पेंसिल मेरे लिए ढेर सारा पैसा भी दे दो। जादुई